हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो कंपैरेटिव स्टडी डिस्कस कर रहा हूं। एल्गी का डिवीजन कर रहा हूं और उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में आप लोगों को बताना है। आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में जब मैंने एल्गी को क्लासिफाई किया था तो एल्गी को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ 4 कैरेक्टर्स, जिसमें से मेजर कैरेक्टर था पिगमेंटेशन। तो इसी तरीके से मुझे इन तीनों क्लासों की कंपैरेटिव स्टडी को आपको समझाना है। और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि ये 4 मेजर कैरेक्टर यहां पे गिवन है। मेजर पिगमेंट्स, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल कंपोजिशन, फ्लैगेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन एंड फाइनली हैबिटेट। अब फ्रिस्ट ने क्लासिफाई किया था एल्गी को, जो मेजर कैरेक्टर था वो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन, तो पिगमेंटेशन के बेस पर। ठीक है, अब फर्स्ट में बात करता हूं यहां पर क्लोरोफाइसी फैमिली के मेंबरों की। क्लोरोफाइसी और क्लोरोफाइसी के मेंबरों को हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी बिकॉज मेनली एल्गी आर ग्रीन इन कलर, grass green in color due to abundance of both type of chlorophyll molecule, that is chlorophyll A and chlorophyll B। अब यहां में बात करूं तो क्लोरोफाइसी फैमिली के, क्लोरोफाइसी क्लास के मेंबरों में जो आप देख रहे हैं कि मेजर पिगमेंट्स क्या हैं, तो मेजर पिगमेंट्स जो दोनों मिलते हैं वो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, दोनों ये मेजर पिगमेंट्स मिलते हैं। तो यहां पे आप क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों ये मेजर पिगमेंट हैं, इसलिए इन एल्गियों का जो कलर है वो ग्रास ग्रीन होता है ड्यू टू एबंडेंस ऑफ बोथ टाइप ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लियर। इसके बाद स्टोर्ड फूड की बात करें इसमें, तो स्टोर्ड फूड क्या है? क्लोरोफाइसी के मेंबरों में स्टार्च, तो स्टार्च स्टोर्ड फूड है क्लोरोफाइसी के मेंबरों में। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और इवन आपको ये भी मैंने बताया था कि ग्रीन एल्गी के केस में इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेसिफिक बॉडीज मिलती हैं और इन बॉडीज को क्या बोलते हैं? पायरिनॉइड बॉडीज। तो पायरिनॉइड बॉडीज के अंदर क्या है कि स्टार्च स्टोर रहता है, लेकिन स्टार्च के साथ साथ क्या है? प्रोटीन भी स्टोर रहती हैं। तो स्टार्च स्टोरिंग प्रोटीनेशियस बॉडी होती है पायरिनॉइड। दे आर ओनली फाउंड इन द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी क्लास। क्लोरोफाइसी क्लास के मेंबरों में पायरिनॉइड बॉडी मिलती है, बाकी कहीं नहीं होती है। इसके बाद सेल वॉल कंपोजिशन की बात करें तो सेल वॉल में सेल्यूलोज और पैक्टीन दोनों प्रेजेंट होते हैं। मींस मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल इनके केस में रिजिड होती है, आउटर लेयर पेक्टोज से बनती है और इनर लेयर सेल्यूलोज से बनती है, तो ये पेक्टोसेल्यूलोजिक नेचर की होती है। तो सेल वॉल कंपोजिशन की बात करें तो इनर लेयर यहां पर सेल्यूलोज से बनती है और आउटर लेयर यहां पर पेक्टोज से बनती है। तो ये सेल वॉल कंपोजिशन है। इवन एनसीईआरटी में ये पेक्टोज यहां पे दिया नहीं है, जो टेबल गिवन है, लेकिन पेक्टोज भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद फ्लैगेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन की बात करें तो फ्लैजेला का जो नंबर होता है क्लोरोफाइसी के मेंबरों में वो 2 to 8 होता है। कितना होता है? 2 to 8।
और इसके बाद पोजीशन फ्लैजेला की क्या होती है, ठीक है, पोजीशन एपिकल होती है, ठीक है, एपिकल पोजीशन है ना, और इक्वल होते हैं। तो 2 to 8 नंबर इक्वल इन साइज एंड इंसर्शन क्या है, एपेक्स से अराइज होते, एपिकल, ठीक है। तो फ्लैजेला का नंबर 2 to 8 तक हो सकता है, इक्वल होते हैं दोनों, और एपिकल पोजीशन से अराइज होते हैं, मींस एपेक्स से अराइज होते हैं, क्लियर। इसके बाद हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट में यहां पर आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है कि फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी मिलते हैं और मैरीन वाटर में भी मिलते हैं। अब यहाँ पर जो ब्रैकिश वाटर आपको गिवन है ये क्या है कि वाटर हैविंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ना तो कम अमाउंट में होंगे सॉल्ट, ना ज्यादा अमाउंट में होंगे, ठीक है, क्योंकि यदि लेस अमाउंट में सॉल्ट है तो वो फ्रेश वाटर है, ठीक है, और हाई अमाउंट में तो वो क्या है, सॉल्ट वाटर, सॉल्टी वाटर है, मैरीन वाटर है। लेकिन यहाँ पर ब्रैकिश वाटर क्यों लिया गया है कि वाटर हैविंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ द सॉल्ट, ठीक है। तो हैबिटेट की बात करें तो तीनों टाइप के हैबिटेट्स में ये मिलते हैं, लेकिन मेनली दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर फॉर्म ज्यादा है, ठीक है। तो हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं, और कुछ फ्यू मैरीन वाटर में मिलते हैं, ठीक है। बात आपकी क्लियर हो रही है। ये क्लोरोफाइसी के कॉमन कैरेक्टर्स हो गए, क्लियर। इसके बाद सेकंड में यदि बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड जो क्लास यहां पे आएगी वो आएगी फियोफाइसी की, फियोफाइसी, और फियोफाइसी के मेंबरों को हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं, ब्राउन एल्गी इनको बोला जाता है। और इनके अंदर जो मेजर पिगमेंट्स मिलते हैं वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड जेंथोफिल। जेंथोफिल में भी कौन मिलता है इनके अंदर, फ्यूकोजेंथीन। तो यहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि इनके अंदर क्लोरोफिल ए मिलता है, क्लोरोफिल सी मिलता है, और जेंथोफिल में कौन सा मिलता है, फ्यूकोजेंथीन, जो मेजर पिगमेंट होता है इनका, ठीक है, फ्यूकोजेंथीन। फ्यूकोजेंथीन इनके अंदर मेन पिगमेंट्स होता है दैट प्रोवाइड ब्राउन कलर टू द थैलस, थैलस को ब्राउन कलर ये देता है, क्लियर, बात समझ रहे हैं ना आप। इसके बाद स्टोर्ड फूड की बात करें तो फूड इनमें स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड दीज कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन। तो मैनिटॉल और लेमिनेरिन की फॉर्म में फूड स्टोर्ड होता है, मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन। माला आप ऐसे याद रख सकते हैं, माला, ठीक है। फियोफाइसी के मेंबरों में जो फूड स्टोर्ड रहता है वो इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद सेल वॉल कंपोजिशन की बात करें तो सेल वॉल यहां पर जो बनती है वो सेल्यूलोज होता है और अदर फाइकोकोलॉइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें सबसे मेजर फाइकोकोलॉइड्स है एल्जीन, ठीक है। एल्जीन के साथ और भी होता है, जैसे फ्यूसिन टाइप का भी एक कंपाउंड इनके अंदर मिलता है, लेकिन मेन जो फाइकोकोलॉइड्स इनकी सेल वॉल के साथ एसोसिएटेड होता है, आउटर साइड की तरफ होता है, वो एल्जीन है। तो सेल वॉल यहां पर मिलकर के बनती है सेल्यूलोज से एंड एल्जीन which is a very important phycocolloids that are deposited outside in the cell wall of the brown algae, ठीक है। तो सेल्यूलोज और एल्जीन का डिपोजिशन में होता है। इसके बाद फ्लैजेलर नंबर और उनकी पोजीशन
ऑफ इंसर्शन की बात करें तो यहां पर इनके केस में जो फ्लैजला है वो 2 इन नंबर मिलते हैं, ओनली 2 अनइक्वल होते हैं और लेटरली अटैच्ड होते हैं। तो फ्लैजला यहां पर 2 अनइक्वल एंड laterally attached, 2 unequal and laterally attached मीन्स साइड से निकलते हैं, साइड बाय साइड निकलते हैं, है ना, अनइक्वल होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इस यदि किसी बॉडी के अंदर, है ना, फ्लैजला अनइक्वल हो जिसमें से एक विप्लास टाइप का होता है मीन स्मॉल होता है और एक टेंसिल टाइप का होता है जो लार्ज होता है, जिस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको मेस्टिगोनीम्स बोलते हैं। तो इस तरीके की जो कंडीशन है उसको हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन बोलते हैं। तो हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेंबर ऑफ क्लास फियोफाइसी। क्लियर। इसके बाद हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट में मैंने आपको डिस्कस किया था कि मोस्टली मैरीन फॉर्म में ये मिलते हैं, मैरीन वाटर में मिलते हैं, है ना, लेकिन ना के बराबर ब्रैकिश वाटर में और फ्रेश वाटर में तो कंप्लीटली क्या है ये एब्सेंट होते हैं। तो यहां पर मैं बात करूं, ठीक है, तो मेनली ये मैरीन एनवायरमेंट में मिलते हैं, ठीक है, लेकिन फ्यू फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में और मैरीन वाटर में, मीन्स मेनली ये मैरीन होते हैं, मेनली क्या है, मैरीन होते हैं, जबकि क्लोरोफाइसी के मेंबर मेनली क्या है, फ्रेश वाटर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का डिस्कशन हो गया। इसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट जो थर्ड क्लास यहां पे आती है, दैट इज रोडोफाइसी। रोडोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबरों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं, डीपेस्ट एल्गी भी इनको बोला जाता है। क्लियर। और इनकी बात करें तो मेजर पिगमेंट्स इनके अंदर जो मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, मेजर पिगमेंट भाई क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और इसके साथ फाइकोएरिथ्रीन, ये मेजर पिगमेंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है फाइकोसाइनिन ना हो, फाइकोसाइनिन भी प्रेजेंट होता है लेकिन लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेजर जो पिगमेंट्स है, जो मोर एडेप्टेबल जो पिगमेंट्स है यहाँ पे वो क्या है, फाइकोएरिथ्रीन। क्लियर। तो यहां हम बात कर सकते हैं मेजर पिगमेंट्स की इनके केस में, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोएरिथ्रीन एंड आर फाइकोएरिथ्रीन, ये मेजर पिगमेंट है जो रोडोफाइसी के मेंबरों में मिलता है। यहां पर जो मैं आर फाइकोएरिथ्रीन बोल रहा हूं कि ये रेड पिगमेंट है एंड आर स्टैंड फॉर रोडोफाइसी। ठीक है, और मैंने आपको जनरल बताया था कि ये फाइकोग्रीन्स पिगमेंट्स हैं जो ओनली फाउंड इन द लोअर प्लांट्स। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर भी मिलते हैं, रेड एल्गी के अंदर मिलते हैं, बाकी ये हायर फॉर्म्स में ये कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं फाइकोग्रीन्स। और फाइकोग्रीन्स में एक फाइकोसाइनिन है जो ब्लू कलर देता है, एक फाइकोएरिथ्रीन है जो क्या है, रेड कलर देता है। एरिथ्रीन, एरिथ्रो मीन्स रेड से होता है। ठीक है, साइनिन, साइनो टर्म ब्लू को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से आप आगे देख सकते हैं। फिर हम स्टोर्ड फूड की बात करें तो फूड इनके अंदर स्टोर्ड रहता है फ्लोरोडियन स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में फूड स्टोर्ड रहता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। और फ्लोरिडियन स्टार्च में मैंने आपको बताया था कि दिस स्टार्च इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, जो कि हायर ऑर्गेनिज्म में स्टोर्ड फूड मिलते हैं।
तो फ्लोरिडियन स्टार्च यहाँ पर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। क्लियर? और दोनों ये क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स। ये यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च। इसके बाद में सेल वॉल कंपोजिशन की बात करें तो सेल वॉल के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेल्यूलोज इनके अंदर होता है, क्योंकि ये तो यूनिक करेक्टर है। सेल्यूलोज के साथ साथ पेक्टिन भी होता है और इसके साथ साथ पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी मिलते हैं, जिन्हें हम सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स बोलते हैं। और ये मेनली रेड एल्गी के अंदर 3 टाइप के होते हैं। वन इज अगर अगर, सेकेंड वन इज कैराजीन एंड थर्ड वन इज फ्यूनोराई। लेकिन यहाँ पे पॉलीसल्फेट एस्टर्स ही आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ जो सेल वॉल के अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, पेक्टिन होता है, प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर्स इनके अंदर पाए जाते हैं। क्या? पॉलीसल्फेट एस्टर्स। और ये सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स हैं, पॉलीसल्फेट एस्टर्स, पॉलीसल्फेट एस्टर्स, ठीक है। और देखो ओवरऑल मैंने आपको बताया था इनको हाइड्रोकोलॉइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि वाटर होल्डिंग एबिलिटी इनके अंदर काफी सफिशिएंट होती है, ठीक है। दूसरा ये है कि एडवर्स कंडीशन में ये एल्गी की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको डेसिकेशन से बचाते हैं, उसको शॉक से बचाते हैं। तो ये इनका काम है, ठीक है। अब फ्लैजेलर नंबर की मैं बात करूं तो रेड एल्गी आर ओनली एल्गी इन विच फ्लैजिलेशन इज कंप्लीटली एब्सेंट। फ्लैजिलेशन कंप्लीटली एब्सेंट होती है, ना तो वेजिटेटिव स्टेज में देखने को मिलती है, ना रिप्रोडक्टिव स्टेज में देखने को मिलती है। क्लियर? तो यहां हम ये लिख सकते हैं कि जो फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन यहाँ पे गिवन है करेक्टर, तो एब्सेंट, ठीक है, कंप्लीटली एब्सेंट इन बोथ द फॉर्म, वेजिटेटिव फॉर्म में भी और रिप्रोडक्टिव फॉर्म में भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यदि फ्लैजेलर नंबर की बात करूं तो क्लोरोफाइसी के मेंबरों में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज दोनों में फ्लैजिलेशन होती है, दोनों में फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोफाइसी के मेंबरों में केवल रिप्रोडक्टिव स्टेज में ही फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव स्टेज में फ्लैजिला नहीं होते हैं। और यहाँ रोडोफाइसी के मेंबरों में फ्लैजिलेशन कंप्लीटली एब्सेंट होता है, वेजिटेटिव फॉर्म से भी और रिप्रोडक्टिव फॉर्म से भी। तो ये इस तरीके से इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं। अब हैबिटेट की और यहाँ पे बात कर लेते हैं। मोस्टली ये भी मैरीन होते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म तो फ्यू होती है, तो फ्रेश वाटर में केवल फ्यू एल्गी मिलते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था बेट्राकोस्पर्मम, है ना। ये रेड एल्गी है लेकिन फ्रेश वाटर में मिलता है, रिवर के अंदर मिलता है, ब्रैकिश वाटर में ना के बराबर मिलते हैं, लेकिन मोस्टली मैरीन होते हैं, मेनली मैरीन एनवायरमेंट में ये ग्रो करते हैं। क्लियर है ना? अब इनका ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए आप कि क्लोरोफाइसी के मेंबरों में यूनिसेल्युलरिटी मल्टीसेल्युलरिटी दोनों एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो यूनिसेल्युलर फॉर्म है उनको प्रोटिस्टा किंगडम में हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में फ्यूफाइसी के मेंबरों में मल्टीसेल्युलरिटी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, यूनिसेल्युलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। और रोडोफाइसी के मेंबरों में फिर अगेन यूनिसेल्युलरिटी मल्टीसेल्युलरिटी दोनों ही एग्जिस्ट करती है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी वाले हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करें, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, ठीक है। एक बात और आपको याद रखनी है, मैंने बताया था कि पायरिनोइड बॉडी इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। क्लियर? अब एग्जाम्पल की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरी टेबल आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए।
एक एक करेक्टर आपके माइंड में होना चाहिए। एग्जाम्पल जो आपको लर्न करने हैं वो स्पेशली एनसीईआरटी वाले। यहां जैसे मैं बात करूं तो क्लोरोफाइसी में जो जो डिस्कशन मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें क्लेमाइडोमोनास आता है, क्लोरेला आता है, वोल्वॉक्स आता है ना, और यूडोरेना आता है, ये भी वोल्वॉक्स की तरह कॉलोनियल एल्गी है, यूलोथ्रिक्स आता है, स्पाइरोगायरा आता है। तो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर क्लोरोफाइसी में वो कौन कौन से हैं? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, दोनों यूनिसेल्युलर हैं। इसके बाद वोल्वॉक्स, कॉलोनियल एल्गी बोलते हैं। एक्चुअली में वोल्वॉक्स ये ट्रांजिशन फॉर्म है फ्रॉम यूनिसेल्युलरिटी टू मल्टीसेल्युलरिटी। इसके बाद एक और है यूडोरेना, इसको याद रखना है, अभी इसी साल एनसीईआरटी ने इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है तभी इसको स्पाइरोगायरा हम बोलते हैं। तो ये जनरल एग्जांपल है, एनसीईआरटी वाले एग्जांपल है ये सारे, ठीक है। अब इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि यूनिसेल्युलरिटी जो शो करते हैं, है ना, इसमें जैसे कि एसिटाबुलेरिया आता है, ठीक है, वो यूनिसेल्युलरिटी शो करता है। इसके बाद और एग्जांपल है कि सेंडेस्मस आता है, क्लेडोफोरा आता है ना, तो अल्वा आता है। तो ये सभी क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, है ना, सभी ग्रीन एल्गी होते हैं। इसके बाद फियोफाइसी की बात करूं तो फियोफाइसी में आपको मैंने एक जनरल सी ट्रिक बताई थी, है ना, कि एक दो फसल, भाई मेनली हमारे यहाँ पर जो किसान है वो एक दो फसल करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल इसमें देख सकते हैं आप, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग इसमें पाई जाती है, फ्यूकस, सरगासम जो सरगासोसी कॉज करता है, और लेमिनेरिया, ये कॉमन एग्जांपल एनसीईआरटी के आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, फ्यूकस, सरगासम, लेमिनेरिया, है ना। और इसके बाद रोडोफाइसी की बात करूं तो रोडोफाइसी के अंदर जो एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है वो पीपीजीजी ऐसे याद रख सकते हैं। 4 मेन एग्जांपल है, ठीक है ना। लेकिन 4 में पोरफायरा, ये एडिबल एल्गी है, पॉलीसाइफोनिया, थैलस साइफन लाइक होती है, ट्री लाइक अपीयरेंस में आपको दिखाई देगी पॉलीसाइफोनिया के केस में, है ना। इसके बाद में ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम, ये दोनों भाई हैं और दोनों से एक इंपॉर्टेंट कॉमर्शियली प्रोडक्ट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड दैट कॉमर्शियल प्रोडक्ट इज नोन एज व्हाट, अगर, है ना। ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम दोनों से ऑब्टेंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद में और भी मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे जो स्पेसिफिक थे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मोस्टली ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन इसमें एक एग्जांपल यूनिसेल्यूलर रेड एल्गा का भी दिया था, ठीक है, पोरफायरिडियम, यूनिसेल्यूलर रेड एल्गा व्हाट, पोरफायरिडियम। और एक और मैंने दिया था कि मोस्टली मैरीन बट बेट्राकोस्पर्मम इज फ्रेश वाटर रेड एल्गा, ठीक है। तो ये और एग्जांपल, एक मैंने बताया था आपको क्रिस्पस कॉन्ड्रस, ये कैरेजिन का अच्छा सोर्स है, क्लियर, जो कि मेडिसिन के कैप्सूल बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये जनरल एक तरीके से डिवीजन हो जाता है एल्गी का, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप
अच्छे से पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे क्या है कि स्टूडेंट्स मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और ये मुझे फील अब धीरे धीरे होने लगा है कि आप मेरे सामने हैं, है ना। अभी तो फीलिंग नहीं आ रही थी लेकिन अब आनी स्टार्ट हो जाएगी और ये फील आएगी कि जब आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहें आप। लॉकडाउन 4 स्टार्ट हो गया है और इसमें आपको तो ज्यादा बेनिफिट इस लॉकडाउन से लेना चाहिए, ठीक है। आप लॉकडाउन हो जाओ, ठीक है। लॉकडाउन हट जाए तब भी लॉकडाउन रहे आप, है ना, क्योंकि जरूरी है आपके लिए। यही टाइम आपके लिए सबसे बेहतर है जो चल रहा है, क्योंकि शोर शराबा, पॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। तो आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।